बाइबल के मुताबिक आप एक डिवाइन ईश्वरीय किसी काम के लिए चुने गए और हर बंदे का काम अलग अलग है। आपका होमवर्क, आपकी असाइनमेंट जो है वो अलग अलग परमेश्वर ने आपको दी है और ये असाइनमेंट आत्मिक है और आपको इसे पूरा करने के लिए आत्मिक चीजों की नॉलेज और समझ होनी चाहिए। अब अगर मैथ को सीखना है तो आपको फार्मूला सीखने पड़ते हैं, इंग्लिश को सीखना है तो आपको ग्रामर सीखनी पड़ती। अब आप ये बात जानते हो कि आप एक असाइनमेंट में हो, आप होमवर्क में हो, आप एक बुलाहट में हो कि परमेश्वर ने आपके जरिए काम करना है और ये बुलाहट बिना आत्मिक तरीकों को समझे आप पूरा नहीं कर सकते। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है, चाहे वो किसी रूह को बचाने की हो, उसके फलों को दिखाने की हो, अपने दिक्कतों में खड़े रह के परमेश्वर के नाम की महिमा करने की हो ताकि दूसरे लोग आशीष पाएं, कोई भी बुलाहट जो आपकी लाइफ में है उसके पीछे आपकी ब्लेसिंग छुपी हुई। मान लो अगर परमेश्वर ने व्यक्ति को सोचा कि मैं इसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठाऊंगा, लेकिन उसके पीछे एक असाइनमेंट जुड़ी होगी, एक होमवर्क जुड़ा होगा। जिस तरह यूसुफ के साथ वो जुड़ा हुआ था कि जब वो जेल में था उसने तब भी परमेश्वर को छोड़ा नहीं, जब वो एक नौकर के रूप में था जबकि उसे राजा बनना था तब भी उसने अपने मालिक की पत्नी के साथ गलत काम नहीं किया, सोया नहीं। अपने दुखों में भी परमेश्वर के साथ खड़े रह के उसने अपने होमवर्क को पूरा किया और उस होमवर्क के बाद परमेश्वर ने उसकी प्रमोशन की। आपको समझ आ रही मेरी बात? आपको एक होमवर्क दिया जाएगा और उसे पूरा करने के लिए बाइबल ऐसा बताती है आपको गैर भाषा की जरूरत पड़ेगी। प्रार्थना गैर भाषा में, प्रार्थना अपनी भाषा में, ये दो चीजें हैं। इसलिए पौलुस ने कहा मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी। इसका मतलब क्या? हमें आत्मा से भी प्रार्थना करनी है और यानी हमें गैर भाषा में प्रार्थना करनी है और बुद्धि से भी, अपनी भाषा से भी प्रार्थना करनी है। इसका मतलब ये, जब राजा खा पी रहा था और परमेश्वर के भवन के बर्तन निकाल के उनमें दारू पी रहा था तो हाथ प्रकट हुआ और उसने एक शब्द लिखा, हाँ, और वो शब्द किसी को समझ नहीं आया, जबकि हर भाषा को पढ़ने और बोलने वाला, सीखने वाला, समझने वाला वहां पे खड़ा था। और दानियेल ने आके उस भाषा का अर्थ समझाया कि राजा तेरे दिनों का अंत हो चुका, तू तराजू में तोला गया, हल्का पाया गया, तू आज तुम मर जाएगा और तेरा राज्य दारा और मादियों को दे दिया जाएगा। ऐसे है कि नहीं? हाँ, इसका मतलब जब गैर भाषा प्रकट हुई तो जो कुछ परमेश्वर का था और शैतान ने रखा हुआ था वो रिलीज हुआ। आपकी ब्लेसिंग, आपकी हीलिंग, आपकी तरक्की, आपकी लाइफ, आपके पति की साल्वेशन, आपकी फैमिली की साल्वेशन जो शैतान ने पकड़ी, जैसे ही गैर भाषा रिलीज होती शैतान उन चीजों को छोड़ने लगता है जो आपके साथ संबंधित है लेकिन उसने पकड़ी हुई। आपको होमवर्क दिया गया, हाँ या ना? उसको करने के लिए आपको गैर भाषा की जरूरत है, नहीं तो ये होमवर्क लंबा होगा और कठिन होगा करने के लिए एक विश्वासी के लिए। याद रखो, आपकी लाइफ को जिस तरह से परमेश्वर आगे लेके जाएगा ये दूसरों से अलग होगी। आप किसी को कॉपी करके अपनी लाइफ को आगे नहीं ले जाने पाओगे। हाँ, आप दूसरों से सीख सकते हो, किसी से पॉजिटिव सीख सकते हो, किसी के नेगेटिव से सीख सकते हो, लेकिन किसी को टोटल 100% कॉपी करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपनी ऑन रेवलेशन चाहिए होती जो आपको गैर भाषा देती है। जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, शैतान आत्मिक रिलम में, आत्मिक क्षेत्र में उन चीजों को छोड़ देता है जो आपकी हैं लेकिन उसने पकड़ी हुई। इतनों को समझ आ रही?